हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 8। अब हम क्लास 8 का अदर डिस्ट्रिक्ट का जो है सबमिटिव असेसमेंट 1 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम थे, लेकिन हमारे पास पोस्टपोन हो गए हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट के पेपर्स हमारे पास आ गए हैं। तो उस लिहाज से हम ये आपको मुकम्मल पेपर वो भी सॉल्यूशन के साथ करेंगे अपन ये, क्योंकि ये पेपर अगर आप कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ये समझ लो कि अब ये जो हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला है इंशाल्लाह आप उसमें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकेंगे। तो इससे अब जो क्वेश्चंस आने वाले थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, नंबरिंग चेंज रहेंगी, बस ये जो नंबरिंग दिख रही है आपको ये नंबरिंग चेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो हम फाइंड द रेसिप्रोकल एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 रेसिप्रोकल के साथ करना है। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये है सॉल्यूशन। रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 इज इक्वल टू 4/3, ये होगा -4/3। फिर एडिटिव इनवर्स जो रहेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/3 इज क्या होता है, 4/3 होता है एडिटिव इनवर्स। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला आप इसमें बस इतना ही आंसर तो यही है। आप ये दे सकते हैं कि -4/3 + 4/3 दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा, आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं बहुत आसानी के साथ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सप्रेस द नंबर 0.00023 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका जो नंबर है 0 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 zeros है, 1 2 3 4 zeros है, 1 2 4 और ये 2 3 है। इसको हम क्या करना है, देखिए ये 0.1234 zeros के बाद 2 3 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। यानी हम यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट सीधा ले जाके 2 के बाजू लगाना है। तो अब इसको देखिए आप 0.12343 इक्वल टू 2.3 इंटू, अब यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ से 2 के बाद से काउंट करिए 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर 5। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना, तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और जितने पॉइंट यहाँ पर देखिए हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2 से काउंट करिए 1 2 3 4 5 10 to the power 5, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपके। आप अगर इसको दिलचस्पी से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये एग्ज़ाम में आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं, 80 आउट ऑफ 80। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है यहाँ पर देखिए, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। ये फॉलोइंग फिगर के अंदर x की वैल्यू मालूम करना है। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर फिगर उतार दे रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका फिगर और ये रहा नाम क्या है, ये है 2x डिग्री और ये है 3x + 2 डिग्री और ये है 28 डिग्री। ये है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया है, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू मालूम करना है। तो बच्चों ये इतना आसान है। देखिए मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद जमीर सर।
आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, तो इंशाअल्लाह आपको आप क्लास के रैंकर रहेंगे और हम इजी मेथड से, बहुत ही इजी मेथड से, ट्रिक से आपको मैथ्स बताएंगे। देखिए आपको पहले से मालूम है सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री होता। हम ये 7th में पढ़े हैं, अब तो 8 में आए हैं। तो तीनों मिलकर यानी 2x है ये, और एक क्या है 3x + 2 है, और एक क्या है 28 है। ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये 3D एंगल्स मिलकर बनते हैं 180 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x वाले एक जगह कर देंगे, 2x और 3x क्या होता है, ये होता है 5x प्लस, और नंबरिंग वाले अलग कर देंगे। 2 और 28 ये नंबर मिला तो क्या होता है, ये होता है 30 होता है, इक्वल टू आप 180 लिख देना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, ये 5x इक्वल टू 180 है ना, ये +3 को इधर पटकते -3 बन जाता, -30 सॉरी बन जाता है, ये +30 है। अब उस तरफ साइड में उधर लिख दीजिए आप, तो -30 हो जाता है। मीन्स 5x इज इक्वल टू 180 में से आप देखिए यहाँ पर 180 में से 30 माइनस करिए तो 0 का 0, 8 में से 3 गया तो आता है 5, ये होता है 150 हुआ यहाँ पर। उसके बाद x इज इक्वल टू, ये 150 है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आता है, जहन में रखिए आप। 5 क्या है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आता है। ये दोनों की दोस्ती होती, प्लस है तो माइनस बनता है, माइनस है तो प्लस बनता है, ये दोनों की दोस्ती है। और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आता, ये दोनों की दोस्ती है। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, अब इससे इसको कैंसिल करो आप, 5 1 दा 5, 5 3 दा, ये 15 गया, 0 एज इट इज़। यानी आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। इट इज़ योर आंसर। देखो बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आएंगे। आप मैथमेटिक्स से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स इज़ ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सर, ये आपको मालूम है। ये एक गेम है, हमको खेलना है, वेरी इंटरेस्टेड गेम है ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन। क्या दिया है सर? अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स एंड नेम देम। यानी क्वाड्रिलैटरल्स किसको कहते हैं? 4 साइडेड, क्लोज 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड कौन सा है देखिए, अब मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए 4 साइडेड वाले जो होते हैं, 4 डिफरेंट निताना है। चलिए, एक स्क्वायर होता है, इसके भी 4 साइड होते हैं, इसका नाम स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। और एक 4 साइड होता है, यानी रेक्टेंगल भी होता है, आपको मालूम है। देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बना है ये होता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ये। और ये क्वेश्चन में लिखेंगे अपन, ये ज़रा क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, यहाँ लिख देंगे FOUR 4 DIFF ERENT डिफरेंट TYPS टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल QUADR क्वाड्रिलैटरल। 4 डिफरेंट ऐसा क्वाड्रिलैटरल में एक स्क्वायर आता है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, और एक आता है आपको ये T लिखते हैं, T से ट्रेपेजियम, और एक ट्रेपेजियम आता है, और एक आता है पैरेललोग्राम भी आता है 4, और एक आता है पैरेललोग्राम के अलावा ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। और क्या है? पैरेललोग्राम है, और अपने ये ट्रेपेजियम है। एक एक्स्ट्रा भी आप उतार सकते हैं चाहे तो, वो है आप रफ कॉलम में उतारिए, क्योंकि 4 के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। ये रोम्बस बोलते हैं इसको,
ये होता है, ये भी 4 साइडेड होता है रॉम्बस, RHOMBUS। ये रॉम्बस भी होता है, ज़रूरत नहीं है 4 बोला है 4 उतार दिए, 5 बोला तो 5 उतार सकते हैं आप। तो इस तरीके से बच्चों आपका पेपर देखो कितना आसान पेपर है ये, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। मैथ्स से ये पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई 5 का पावर -2 इंटू 2 का पावर -2, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 है और 2 का पावर भी -2 है। तो अब हम करेंगे इसको, क्या है, सिंप्लीफाई 5 का पावर -2 इंटू 2 का पावर -2 है और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको बच्चों मालूम है कि सॉल्यूशन देखिए आप कितना आसान है। 5 का पावर -2, 2 का पावर -2 इज इक्वल टू, अब देखो ये -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे पटकना पड़ेगा। 5 का पावर 2 प्लस बन गया, उसके बाद इंटू, फिर ये इसको माइनस हटाने के बाद क्या ना करना, 2 का पावर 2 नीचे पटकना पड़ेगा 9 को। तो ये क्या होता है 1/5, 5 द डबल, 5 का पावर 2 का जो 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5, 5 5 द 25, ऐसा। तो ये होता है 25 इंटू 1/2 का पावर 2, वो तो 2 टू द 4, ये होता है 4। तो 1/25 फॉर द 100 ओवर द आंसर। यहाँ पर देखिए आप 25 को 4 से करो, 4 5 द 20 का 0 कैरी 2, 4 to the 8 9 10 100, इट इज़ योर आंसर। बच्चे हाउ मच इज दिस वन, सी आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप नंबर 1 पेपर करना है आपको और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर रामू सेज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5, डू यू एग्री विथ हिम। रामू कह रहा है कि मोड ऑफ द डेटा जो है वो 5 है, तो क्या आप इससे एग्री हैं। तो मोड उसको कहते हैं जो ज़्यादा टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर्स लिख देंगे आप, ये पहले देखिए बच्चों, ये पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, 7 पे है ये क्वेश्चन, हाँ सॉरी 6 पे है ये क्वेश्चन, 6 पे है। क्या दे रहा है, 7, 5, 4, 3 to 5, 3, 2, 5, 3 to 5, 7 2 3 6 8, 7 2 3 6 8, 7 2 3 6 8, 7 2 3 6 8, 7 5 7 4, 7 5 7 4। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसको अपन क्या करेंगे, ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या 2 है, ये 2 लिख दिया आप, ये हो गया। फिर एक 2 है, फिर इसके बाद आप 2 लिख दीजिए, 2 हो गए हैं। और 2 कहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 देखिए 1 2 टाइम है, ये 3 3 2 टाइम है। 4 देखिए 1 2 टाइम है, ये 4 2 टाइम है। 5 देखिए 5 1 2 3 टाइम है 5, ये 1 ये 2 देखिए 1 2 3 टाइम है, ये 5 1 2 ये 3 टाइम 1 2 3 टाइम 5 होगा। उसके बाद 6 कितने टाइम है देखिए, ये 6 1 टाइम है और ओनली 1 टाइम है 6। 7 देखिए ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम होगा, ये 3 टाइम होगा, ये 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम है। उसके बाद 7 की बारी ख़त्म, 3 की बारी ख़त्म, अब 8 की बारी, 4 की बारी ख़त्म। अब बचा हुआ कौन है, देखो 8 बचा, 8 1 टाइम है।
तो बच्चों मोर नंबर टाइम्स कमिंग नंबर इज कॉल्ड मोड, यानी मोर नंबर ऑफ टाइम्स कम्स टू 7। देखो ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, 3 टाइम है, ये 4 टाइम है। मोर नंबर ऑफ टाइम कम्स 7, देयरफॉर मोड इज 7। बट लेकिन जो है रामू क्या कह रहा है, रामू सेस मोड इज 5, बट Ramu says what is Ramu says mod is 5 बोला ना रामू। रामू इट इज रॉन्ग, ये क्या है, इट इज रॉन्ग, RONG, ये रॉन्ग है, जो रामू बोला है। कोई भी बाहर यार तो बिस्किट ले जाऊंगा। तो नाउ हेलो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका। सी हियर क्वेश्चन नंबर 7, ये कैसा आ रहा है देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। चलिए ये क्या है देखिए, फाइंड द SQUARE स्क्वायर रूट ऑफ 1024, यानी 1024 का स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1024 को हम क्या करेंगे, ये डिवीजन में हम लेंगे 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर 2 से 2 2 दा 4 इज 5, 11 2 5 दा 10, 11 1 2 6 दा 12 होगा, फिर 2 से 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 5 1 बचा, 2 8 दा 16, और 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 से 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, करते जाइए ऐसे, 2 1 दा 2, here is 3, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, again 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है 10 टाइम आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 टाइम आ रहा है। यानी ये रूट के वास्ते जो दिया है, 2 की जोड़ी 1 लेते हैं अपन, ये 2 का पेयर 1 लिया जाता है, 2 का पेयर 1 लिया जाता है, 2 का पेयर 1 लिया जाता है, 2 का पेयर 1 लिया जाता है। यानी अपन काउंट भी कर लेना ऐसे, जिसको कहीं ऐसा ना हो कि हमसे मिस्टेक हो जाए, तो बच्चों हम इसको काउंट भी कर लेंगे। कैसा काउंट करेंगे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 पेयर्स है, 1 2 3 4 5, राइट। तो हम जो करें करेक्ट है। अब देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 ओवर द आंसर। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1024 का आंसर क्या आ रहा है अपने पास, 32। इस तरीके से बच्चों आपको फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया है और आपको इसके 14 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब चलिए आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन सेकंड है, ये सेक्शन सेकंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसको फिर भी आपको पेज बदल देंगे अपन, एक्सप्रेस बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये EXPRES एक्सप्रेस 1.29 बार इन
P/Q फॉर्म, यानी इसको अपन यहाँ देख रहे हैं आप एक्सप्रेस 1.29 इन P/Q फॉर्म में हमको लिखना है, और ये आपको दे रहा है 4 मार्क्स दे रहा है। 6 क्वेश्चन करना है, 6 4 24 आने। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन कई बार कर चुके हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पर करेंगे अपन। अब इसमें देखिए बच्चों, ये रहा सॉल्यूशन आपका 1.29 बार, ये सॉल्यूशन है। इसको जो बार कहते हैं, इसका मतलब ये बार बार आते रहता, यानी x इज इक्वल, सपोज अपन x इक्वल टू ले 1.2929 ऐसा आते रहेगा। अब उसको जो बार है ऊपर, तो ज़रा जहन में ये रखो आइडिया कि बार का मतलब बार बार आने वाला नंबर ये है, और डबल नंबर है, यानी पीरियडिसिटी बोलते हैं उसको, पीरियडिसिटी 2। अगर 1 पर है तो पीरियडिसिटी 1, 2 पर है तो पीरियडिसिटी 2। अब इसकी पीरियडिसिटी क्या है, इसकी 2 है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 डिजिट, यानी 100 से मल्टीप्लाई इस पीरियडिसिटी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, ये मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखे हैं पीरियडिसिटी 2 डिजिट देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई 100, आप ये जो देख रहे हैं नहीं भी लिख के भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पीरियडिसिटी 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये रहेगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x 100 बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पीछे हट जाता है, 129.2929 तो जाने वाला नहीं, 2929 तो आपका क्या है, वो बार बार आने वाला नंबर है। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा नंबर है, ऊपर का छोटा नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप क्या करिए, माइनस करिए। कभी भी याद रखो, जो स्टूडेंट से मिस्टेक होते हैं वो डिसिमल पे होते हैं, ये जो पॉइंट होता है, अब बच्चे जाबला लिख देते हैं, जिसकी वजह आंसर रॉन्ग होता है। हमेशा याद रखो, ये जो पॉइंट है ये सेंटर है एक मानों में, ये पॉइंट के जगह पॉइंट आना, पॉइंट के इस तरफ 1 है, एक ही आना, इधर पॉइंट के इस तरफ 2929 है। बच्चों ऐसा लिखना है। अगर आपको पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि आपका आंसर 100% रॉन्ग जाने वाला है, आपको लॉस होने वाला है, समझ जाइए आप। तो पॉइंट फिक्स है, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, 100x में से 1x जाता है तो 99x बच जाता है। हमेशा आफ्टर डिसिमल कट कैंसल। नाउ 9 - 1 8, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, और x इज इक्वल टू 128/99। अब ये 99 तो 3 से डिवाइड होता, लेकिन ऊपर का 3 से होता या देखना, क्योंकि नीचे का तो 2 से नहीं होता। ऊपर का 3 से होता, आप लोग अपने क्या करना पड़ता, ये प्लेस करो 8 to 10 1 11, 11 मतलब लिखा 11 3 के टेबल नहीं आता है, ना ये 2 से डिवाइड होता है, ना ये 3 से होता है, तो इट इज़ योर फाइनल आंसर। बच्चों आपको देखिए कितना आसानी के साथ आप 4 मार्क्स ले रहे हैं इसके। इट इज़ ए वेरी ग्रेट, सी दिस क्वेश्चन, आप आसानी के साथ इसके 4 मार्क्स ले रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे अपन इसके बाद। अब इसके बाद है 4 मार्क्स का और क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 9 में 2 दिया है, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। क्या दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये परफेक्ट क्यूब, यानी कौन सा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है, और वो 2 नंबर क्या दिया है इसने यहाँ पर। बच्चों देखिए 2 नंबर्स गिवन,
729 एंड 210। फर्स्ट में क्या है 729, सेकंड में क्या है 210 है। अब चलिए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, से क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट 729। क्यूब का मतलब 3 देना, स्क्वायर का मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, 2 देते हैं, 2 का काउंट किया जैसा अभी जस्ट बिफोर करे थे, पर स्क्वायर 2 में होता, क्यूब 3 में होता। तो 729 को अपन ज़रा देखेंगे क्या होता है। 729 3 से, 3 2 द 6, ईयर इज 7, 1 बच गया 12, 3 4 द 12, 3 3 द 9 बच्चों। फिर 3 से कट होता है, ये देखिए आप आने से, 3 8 द 24, 3 1 द 3। फिर बच्चों 3 से होता है 3 2 द 6, 7 8 2 बचा 21, 3 7 द 21। फिर बच्चों 3 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3। यानी ये जो क्यूब रूट है बच्चों, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6। यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी 3 3 का पेड़ बन गया है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो बन गया है 3 3 का पेड़ बन गया है, इसलिए ये क्यूब रूट कहलाएगा। जो 3 का ग्रुप्स बना दिए हैं ये लोग, तो इसको क्या कहते हैं। अब देखिए 3 का 1 लेना, ये 3 का 1 लेना, 3 3 द 9 ओवर द आंसर। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। देखो बच्चों कितना आसान है। अब रहा सवाल 210 को चेक करना है। 210, चलिए अब यहाँ देखेंगे अपन 210 का क्या हाल है। 210 ये क्यूब रूट 210 देखेंगे, तो ये क्यूब रूट 210 को 2 से करो आप, 2 10 द 20, 21 है, 1 बचा, 2 5 द 10। फिर 3 से करो, 3 3 द 9, 10 है, 1 बचा, 3 5 द 15। फिर 5 से करो, 5 7 द 35। फिर 7 से करो, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। बच्चों यहाँ पर 3 का ग्रुप है ही नहीं है, ये 3 का ग्रुप होना क्यूब रूट वो तो लिहाजा इसको क्या लिखेंगे, 210 इज नॉट ए क्यूब रूट। इसका आंसर क्या लिखेंगे, 210 इज नॉट ए क्यूब रूट, इट हैज नो 3 पेयर नंबर्स, 3 पेयर का नंबर नहीं है, इसलिए ये 210 इज नॉट ए क्यूब रूट लिख देना, खत्म। तो अब आपको इसके बाद ये देखेंगे जो 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका ये करना है आपको 10th क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, MEAN, मीन ऑफ द FOLLOWING फॉलोइंग डेटा। अब वो मीन का फॉलोइंग डेटा है क्या, यहाँ पर नंबर देखिए, नंबर है 10 12 10 11, 10 12 10 11 15 9 12 8 13 14। यानी ये नंबर्स है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। यहाँ पर नंबर 10 12 10 11 15 9 12 8, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख दिया। अब एक मीन का फार्मूला होता है। मीन क्या होता है, फार्मूला आपको बच्चों बहुत आसान है। ये सॉल्यूशन है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन
sum of the observation by number of sum of the observation by number of observation. अब चलिए 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। बच्चों यहाँ पर भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। चलो ये भी 10 बाई 10। अब पूरों को प्लेस करना है आप लोग। कैसा करेंगे? ये 10 ये 10 20 और 12 32, ये 32 यहाँ तक हो गए हैं। 32 और ये 1 मिलाइए इसमें के 11 में से 32 और 1 33 और 10 इसके अंदर है। 33 और 10 43 होगा। यहाँ तक क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है 43 प्लस। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आएंगे अपन, ये 8 और 12 क्या होता है? 20 और ये 9 क्या होता है? 29 और ये 15, तो ये 15 लिख देंगे अपन, प्लस 29 लिखेंगे तीनों का 8 से प्लस। अब ये क्या है? 13 और 14, 13 और 26 1 27, ये 27 बाई 10। बच्चे आप एक साथ भी करके कर सकते हैं, या ऐसा भी ट्रिक है। ये मैसेज गेम आपके जैसा है, बहर का वो आपको जैसा आसान दिखा पूरा प्लेस कर देना है। मैं ऐसा किया। अब इसके बाद ऐसा लिख देंगे अपन 43, ये 15, ये 29, ये 27, तो 5 3 8 8 16 17 और 3 20 और 4 24 के 4 कैरी 2 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों आप जहन में ये रखो कि ये सबको अपन प्लेस कर दिए हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया। छोटे क्लासों में आप 5th में 6th में 7th में कर रहे हैं एडिशन, वो एडिशन हो रहा है 114/10। मीन्स आप अगर ये 10 का 0 कैंसिल करते हैं या पॉइंट देना है आपको, इसका मतलब क्या है? मीन जो आया है, मीन का जो आंसर है वो है 11.5 ओवर द आंसर बच्चों। इट इज़ योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 10 till to now completed। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। आपको ये एग्ज़ाम में यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप एग्ज़ाम में ज़बरदस्त क्वेश्चंस को करके आना है, आपको नंबर 1 करके आना है क्वेश्चंस को। आप मैच इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सर के हिसाब से जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको हर एग्ज़ाम के वक्त में हर जगह इंशाल्लाह आपकी फुल मदद की जाएंगी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हम ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हेलो माय डियर स्टूडेंट, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हम ये इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने। चलिए अब ये इक्वेशन को कैसा सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसका है 3 और x - 4 - 2 x + 1 equal to 4 x + 3 - 2 x - 2। दीज आर क्वेश्चन। ये है बेटे क्वेश्चन है। आप देखिए कितना आसान है ये सॉल्यूशन है, ये बहुत ही आसान है। देखिए अब ये जो 3 है, 3 मिलेगा आके x से, तो क्या होता है 3x बनाइए। फिर 3 4 दा क्या होता है 12। देखिए
जब घर के अंदर आएंगे ना ये 3, तो ये दोनों दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, मिल लिए। अब इन्हों जाते घर के अंदर -2 जब इनसे मिलते हैं तो -2x होता, फिर -2 1 से मिलता है तो 2 1 2 -2 होता। चलिए यह पूरा ब्रैकेट इज ओवर। नाउ आगे बढ़ेंगे अपन, सेम मेथड है आगे का भी उसी है सेम कोई नया मेथड नहीं है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर साहब। 4 जाके मिलेगा घर के अंदर, यहाँ पर किससे x से मिलेगा तो ये होगा 4x, फिर 3 लड़ता फिर 4 से, इसलिए 4 जाके मिलेगा 3 से तो 4 3 12 होगा। चलिए इनका काम खत्म। अब 2 जाके मिलेगा x से तो -2x होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भूलना नहीं ज़रा, आप लोगों को माइनस माइनस प्लस याद रहता लेकिन लिखते वक्त भूल जाते। माइनस माइनस प्लस 2 2 ये 2 जाके फिर ये 2 से मिला तो 2 2 4 होगा। चलो ऊपर का पूरा ब्रैकेट का काम खत्म। अब देखेंगे यहाँ पर ये 3x में से 2x गया तो 1x रहता। अच्छा -12 -2 दोनों एक ही खानदान के तो -14 हो जाते हैं। अब इनके पास जाएंगे, यहाँ पर देखिए आप 4x में से 2x निकाल दिए तो 2x रहता। अब 12 और 4 ये प्लस के खानदान के तो ये 16 हो जाते हैं, नो चेंजेस, ये 16 बन जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, x को उधर लाएंगे या नंबर को उधर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, या नहीं तो ये नंबर जो दिख रहा है इधर का पहले ये नंबर लिखेंगे, प्लस वाले हैं ना पूरे, पहले ये नंबर भी लिख के मैसेज देंगे, हम बाद में ये नंबर भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x वालों को इधर कर देंगे, नंबर को उधर पटक देंगे, तो ये 2x है, ये x इधर लिखते क्या होता -x हुआ इक्वल टू -14 यहाँ है, ये बेचारों को पटक देंगे 16 उधर तो ये -16 बन जाता है। 2x में से x निकालते हैं तो 1x बच जाता है। ये दोनों एक ही खानदान के हैं, यानी -14 है -16 है, 4 10 का 0 कैरी 1 3, ये माइनस यानी -30 ये आंसर। तो x की वैल्यू आ रही है -30 बच्चों, इट इज़ योर आंसर। एंड लाइक दिस, ये ऐसे तरीके का एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा और वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा बच्चों, इसको जहन में रखिए। अब एग्ज़ाम में जो आएंगे तो थोड़ा सा नंबरिंग चेंज हो जाती है, लेकिन मेथड तो वही है ब्रैकेट के बाहर का नंबर जैसे अंदर जाता दोनों से मिलाना, ये भी दोनों से मिलाना, ब्रैकेट ख़त्म। उसके बाद x वाले कितने नंबर कितने कर दिए जैसा मैं बताया, तो आपको 4 मार्क्स की गारंटी रहेंगी इंशाल्लाह। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ये। उसके बाद 11th के बाद हम जाएंगे 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। देखिए बच्चों 12 कह रहा है, यहाँ पर देखिए द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:5 एंड 2:7, यानी सोल्यूशन में डायरेक्ट कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है बोले तो 4:5, कंपाउंड रेशियो 4:5 एंड 2:7 IS इज x/70। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्यूशन। देखिए बच्चों यहाँ पर 4:5 एंड 2:7 इज x/70, ये जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 4:5 2:7 ये। तो ये कंपाउंड रेशियो होने की वजह से बच्चों, कंपाउंड का मतलब क्या, फर्स्ट से टक्कर होती है और सेकंड से टक्कर होती है, यानी 4:8 रेशियो 5 7 35, ये लिख देना आपको। और IS इज है, इसका मतलब इक्वल टू लिखना, x लिखना और 70 लिखना। देखो बच्चों ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स दिला रहा है आसानी के साथ। ये तो क्वेश्चन रहता है। कंपाउंड का मतलब कम वो तो फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई करें रेशियो में। IS इस जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पे इज इक्वल टू के 2 लाइन मानना, सेम लिखना। इसके बाद आपके एक छोटा सा फार्मूला याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूला नहीं भी लिखे तो चलता है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये एक फार्मूला नहीं भी लिख सकता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इससे टक्कर लेना है ये एक्सट्रीम बाजू बाजू, और मीन बोलते हैं बीच वाले से। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 8 इंटू 70 इक्वल टू 35 इंटू एक्स होता है। क्योंकि हमको एक्स मालूम करना है इसलिए ये पेड़ इधर लाएंगे अपन। 35 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 70, तो x इक्वल टू 8 इंटू 70/35। देखो बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में आता है, आपको अच्छी तरह से मालूम। जो भी नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आएगा। तो अब आप यहाँ पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। 75 का डबल से सॉरी 35 का डबल 70 होता, 35 का डबल 70 होता है ना। 35 टू द 70 यानी x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू 8 टू द 16। हेलो बच्चों, इस तरीके से आप आसानी, और ये क्वेश्चन एक डेफिनेट आएगा, इसके बगैर पेपर बनने वाला नहीं है आपका, इसके बगैर पेपर बनने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन थोड़ा सा नंबरिंग में चेंज होती है, वहाँ उसको देख लेना आप। तो समझ लो कि आप रैंकर ऑफ द क्लास बन सकते हैं। इसी तरीके से देखो 4 और कितने आसान मार्क्स दिया है। 4 मार्क्स भी आसान है, 2 मार्क्स भी आसान। और यहाँ पर देखिए और एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200। यानी क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 13, उसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक, PRINTED, प्रिंटेड प्राइस क्या, रुपीस ऑफ ए बुक लिखेंगे, रुपीस ऑफ ए बुक। बुक के ऊपर रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200। चलिए 200 लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, डिस्काउंट इज 10%। तो यहाँ लिखेंगे ये डिस्काउंट, COUNT, डिस्काउंट कितना, COUNT, डिस्काउंट कितना है? 10%, डिस्काउंट इज 10%। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड, उनको कितने पैसे अपन देना, डिस्काउंट कट कर लेंगे, बाकी के पैसे देना। चलिए डिस्काउंट निकालेंगे अपन पहले। अब देखिए 10% डिस्काउंट है ना अभी, तो आप 10 ये परसेंट, ये जो दिख रहे हैं 1 के बाद जो 2 डॉट्स, ये परसेंट बोलते, पर क्या नहीं 100 को बोलते हैं परसेंट, यानी 10% ऑफ 200 है, समझ लीजिए। तो मैं बोला ना आपको पहले 10% का मतलब 100, 10 इंटू ऑफ का मतलब इंटू है, ये होता 200, ये 0 कट, ये 0 कट, तो बचा क्या? 10 इंटू 2 यानी 20 रुपीज़ 20 डिस्काउंट हो रहा है आपको प्रिंटेड प्राइस से। तो इन्हें क्या पूछा है? डिस्काउंट तो हो रहा है, लेकिन आस्किंग अमाउंट टू बी पेड, द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड। तो चलिए द, हम भी स्टाइल मारेंगे क्वेश्चन का, द ये एक्चुअल AMOUNT अमाउंट, द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड, देना पड़ेगा आपको। कितना देना पड़ेगा? 200 में से 20 माइनस कर दीजिए, रुपीस 180। ये 200 में से 20 माइनस कर दिया, 0 10 में इधर से 1 लेना, 10 में से 2 का तो 8 आता, यहाँ 1 रहता, 1 का 180। और द आंसर बच्चों, हाउ मच इज दिस वन? सी, आपका पेपर बहुत ईजी आने वाला है, आप हिम्मत नहीं हारना है। इस टाइप के क्वेश्चन या इसी को एक मरतबा फिर से रिवाइज करिए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आपको बेहतरीन जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए सेक्शन 3 में आए हैं अपन, और सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 27,000 इज टू बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच दिस वन टू बी डिवाइडेड, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है इसको जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बने। स्क्वायर का मतलब दो की जोड़ी एक लेना है आप लोग। तो चलिए अपन यहाँ सोल्यूशन 14 का करेंगे अपन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है ये 14 और इसका लिखेंगे अपन सोल्यूशन। और ये 27 का 1000 को अपन कौन से नंबर से डिवाइडेड करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अब 27 ये जो दिख रहा है, हम इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे अपन एलसीएम टाइप में। 2700 है। तो अब हम यहाँ देखिए किससे करेंगे इसको, हम करेंगे इसको 2 से करेंगे। 2 से 2 1 2 2 3 6 7 है 1 बचा 2 5 10 और 00, ये 00। फिर 2 से 2 6 12 13 है 1 बचा यहाँ पर, 2 7 14 15 है 1 बचा 10 2 5 10 0 है 0। फिर अगेन 2 3 6 कट गया और 2 3 6 यहाँ 7 है इधर लेना, 2 7 14 या 15 है 1 है 2 5 10। बच्चों अब 0 तो नहीं है, समझ लो कि अब 3 से कटता है ये, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 यहाँ 7 है 1 3 5 15। अब बच्चों फिर देखो 5 6 7 8 9 फिर 3 से जाता है, प्लस करो 5 6 7 8 9 और 9 का मतलब 3 से जा सकता है, डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9 10 11 2 बचा, 3 7 21 22 है 1 बचा 3 5 15। फिर 3 से 3 1 3 3 2 6 7 है 1 बचा 3 5 15। अब देखो 5 6 7 8 यानी यहाँ अब 8 आ रहे हैं, यानी 3 के टेबल नहीं आता है। अब ये 125 लास्ट में 5 है तो समझ लो कि 5 से जाता है, 5 2 10 11 12 2 बचा 5 5 25, अगेन 5 5 25, अगेन 5 5 25। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे वो, ये 27 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 27 1 2 3 zeros का एलसीएम क्या है अपने पास, 1 2 3 टाइम है 2, ये 1 ये 2 ये 3 टाइम 1 2 3, फिर 3 भी 3 टाइम है 1 2 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है, ये 1 ये 2 ये 3 टाइम है 5 भी। तो बच्चों जब ये डिवाइड करने के नंबर पहचानने का तरीका क्या है, ये 2 का पेयर हो जाता है, ये छोड़ दीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इन्होंने ये सिंगल से ये स्क्वायर है, यानी बचे हुए नंबर कौन से हैं, 2 × 3 × 5 बच जा रहे हैं जो जिनके जोड़ी नहीं है, स्क्वायर के पेयर्स नहीं है। तो अब इसको अपन 2 3 6 2 3 6 6 5 30 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये 30 अगर हम हटा देते हैं 2 3 5 हटा देते हैं तो ये स्क्वायर बराबर है, पेयर बन रहे हैं जोड़ी जोड़ी तो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, 30 शुड बी डिवाइडेड 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे अपन, क्या पूछा है देखिए क्वेश्चन, टू बी डिवाइडेड 27 टू बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ तो 30 टू बी डिवाइड नंबर इज 30 टू गेट टू बी divided number is 30 to get a perfect square of 2700 लिख दे सकते हैं आप। ख़त्म। इस तरीके से आप ये बच्चों, ये आपको 8 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, इतना आसान है ये कि आपको सीधे सीधे 8 मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं आपको। उसके बाद आप और यहाँ पर जाएंगे सिंप्लीफाई, ये देखिए क्वेश्चन कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपको इसके 8 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अपन।
ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें सिंप्लीफाई करना है आपको। ये सिंप्लीफाई क्या है? सिंप्लीफाई बोले तो आपको देखिए 1/2 पावर क्या है? -3 है, प्लस 2/3 इसका पावर है -2 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर बीच में आ रहा है प्लस। उसके बाद है 2/3 है और ये आ रहा है -2 इंटू 3/4 है। ये आ रहा है आपको, यहाँ पर आ रहा है बच्चों ये -4 हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर, तो ये है बच्चों आपको 3/4 है और इसका आ रहा है -1 ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टेड गेम, ये बेहतरीन और इंटरेस्टेड गेम है। क्योंकि अब यह क्या होता है सॉल्यूशन में, देखो ये 1/2 है, -3 है, प्लस 2/3 है, ये -2 है, ये 2/3 है, -2 है, दूसरी ब्रैकेट है ये 3/4 है, -1 है। वेरी ग्रेट क्वेश्चन इट इज़, और आपको फुल 8 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। देखो और से देखिए इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये -3 को हटाना है तो क्या करना है? इसको नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे पटकना रहता। तो ऊपर पटक दिए इसको, ये 2/1, तो इसका +3 बन गया यानी प्लस। इसको पटक दीजिए आप, 3 उल्टा पटक दीजिए, 3 का ऊपर 2 का नीचे, 3/2। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हट गया, दोनों हट गए यहाँ से, माइनस की परेशानी दूर हो गई। यहाँ पर भी सेम फॉर्म यूज़ करेंगे आइडिया। 3/2 है ये, चलिए यहाँ पर माइनस हट गया इसके पास से भी, और इंटू यहाँ 4/3 है, इसको भी बदल देंगे अपन, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का भी माइनस हट चुका है। तो अब आपको करने के लिए बहुत आसानी है। ये ये जो 3 है 2 के ऊपर आएगा, तो क्या बनेगा? वो 2 के ऊपर 3 आएगा तो ऐसा आएगा। देखो 2 के ऊपर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 3 टाइम। 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम, 2 to the 4 8 होता है। ये ऊपर का नंबर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ये 8 होता है। ये 1 के ऊपर 3 आता, 1 1 1 1 1 1 × 1 × 1 क्या होता है? 1 1 1 1 1 होता है। ये इसको बोलना खामोश है जा भाई 1 2। फिर 3 के ऊपर 2 टाइम आ रहा है ना, 3 के ऊपर 2 का मतलब 3 2 टाइम होना, 3 3 9, तो ये 9 लिखिए। फिर ये 2 क्या करेगा? इस पे भी आएगा और ये 2 इस पे भी आएगा, तो 2 to the 4। चलिए पहली ब्रैकेट का झगड़ा खत्म होगा। अब इधर बढ़ेंगे, 3 3 ऊपर वाला 9 होता है, नीचे वाला 4 होता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। फिर ये 1 होने की वजह से 1 टाइम इस आता, 4/3 होता है। ये बच्चों आपका ये है दूसरा। ये है आपका फर्स्ट में प्लस है, सेकंड में मल्टीप्लाई है। तो चलिए फर्स्ट में प्लस और सेकंड में मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये होगा आपका बहुत बड़ा काम होगा है। अब बच्चों यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे दोनों का, 1 और 4 का, 4 होता, 4 इधर भागता, 4 8 32, 1 होने की वजह से। फिर इन्हें इधर भागता, 1 9 +9, ये होगा काम इनका प्लस। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है। 4 9 36/3 4 ये 12, ये होगा आपको। 32 और 9 कितने होते हैं? 32 और 9 41 होते हैं भाई, 4 होगा ये प्लस। अब यह 36 12 3 36 हो जाता है।
12 3 दा 36 मीन्स ये आ रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, बाई 1 ले लेंगे इसको। उसके बाद देखो बच्चों क्या आसान है, इसका एलसीएम आया 4, 1 इसके भागता है तो 41 और 4 इधर भागा है तो 4 3 दा 12, यानी 41 और 12 जो होता है ये 53 होता है। इसका आंसर बच्चों आ रहा है ये 53 बाई सॉरी भाई ये आ रहा है 53/4, यानी आप 53/4 भी लिख सकते हैं। इट इज़ द परफेक्ट आंसर। या नहीं तो आप ज़रा और स्टैंडर्ड बता सकते हैं, आप अपना 4 1 दा 4, 1 बचा, 3 उतारिए यहाँ पे, 4 3 दा 12, 1 बचा, अब कोई आने वाले नहीं है ऊपर से तो 1 को ले आके ऊपर पटक देना, 4 को लाके नीचे पटक देना, ये भी आंसर लिख सकते हैं। और 13 1/4 ये भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको 8 मार्क्स इसमें भी आसानी के साथ मिलने वाले हैं। अब रहा क्या सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप कैसा है ये। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको, मैं बतला रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर ये 15, ये भी हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये भी बड़ा आसान होता है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में और बहुत आसान है। ये भी कैसा बोलेंगे आप, ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये तो बहुत आसान है बच्चों, और ये इक्वेशन बहुत आने वाले हैं। आप इस इक्वेशन को छोड़ना नहीं है मार्क्स लेने के लिए। ये सॉल्व द फॉलोइंग FOLLOWING, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन EQUATION, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देखो इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4x + 3/2 माइनस 5x - 2/4 इक्वल टू x + 3/8 प्लस 2x - 1/4। बच्चों अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का मैंने लिखा है, ये कितना आसान है मैं आपको बता। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अब ऐसा लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कैसा करना देखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में इनू है, राइट हैंड में, पहले इनका काम करेंगे अपन। इनका काम करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है देखिए ज़रा गौर से, बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये 5x - 2/4 ले रहे हैं अपन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, x + 3/8 लेंगे, तो यहाँ पर 2x - 1/4 लेंगे। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो रहा बोले तो, इन 4 है इन 2 है, इन 4 है इन 2 है, तो इन रोना शुरू कर देते हैं कि मैं कम हूँ, तो इनको भी अपन 4 बनाएंगे। अपन इनको 4 बनाने के वास्ते क्या करना पड़ता है, अपने को 2 देना पड़ता है। अब इनको 2 दिया तो ऊपर वाले लड़ना शुरू करते, फिर इनको 2 दिए जैसा नहीं है, उनको भी 2 देना ज़रूरी है। अब नीचे अब यहाँ 4 थे, इन 2 थे बोल के रो रहे हैं, अब जान दो बोल के इनको 4 बनाएंगे तो 2 से ऊपर वाले भी रोना शुरू करते, उनको भी दे देना। तो ये बना आपका सेट बनने के बाद 2 4 दा 8 x + 2 3 दा 6 बना, ये नीचे 2 2 दा 4 बना, माइनस 5x - 2। चलिए ये दोनों का झगड़ा ख़त्म कर दिया अपन, 4 4 ला लिए। अब इनसे पूछेंगे क्या बोल रहे हैं, इन्हों 8 है, अब इन्हों यहाँ इन्हों रोना शुरू कर दिया, इन्हों 4 ही है, इनको भी 8 बनाओ बोल रहे। तो इनको इक्वल करने के लिए इनको भी अपन 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो फौरन वो 2 ऊपर वाले भी लड़ना शुरू कर देते अपने से, फिर ऊपर वालों को भी 2 देना पड़ेगा। तो अब ये रहेगा इंटरेस्टेड क्वेश्चन, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। सी हियर 2 2 दा क्या होता है, अंदर देंगे ना, 2 2 दा 4x माइनस 2 1 दा, ये 1 है, ये 2 1 दा 2/4 2 दा 8। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों 8 8 बराबर, यहाँ पे 4 4, अब यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है। अब ये दोनों 4 है ना, ये 1 बन जाते हैं, इनका हो गया काम। ऊपर का नंबर भी सेम लेना है अपने को, 8x + 6 है। आगे जब जाएंगे वो तो यहाँ क्या हो रहा है, बीच में माइनस के साथ खड़े हुए हैं, ये माइनस प्लस क्या होता है, -5x लिखना,
फिर ये माइनस माइनस क्या होता, +2 लिखना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे क्या है, ब्रेक है पूरा। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये दोनों का झगड़ा भी ख़त्म होगा, 8 आ गया है। हाँ, तो ये x + 3 लिखने के बाद यहाँ क्या है, 4x - 2 है। अब यहाँ पर देखो 8x और 5x की टक्कर है दोनों की। 8x में से आप 5x माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 3x बचेगा। और दूसरा क्या है, 6 और 2 दोनों भी प्लस वाले हैं, तो दोनों को 8 बना दीजिए, नीचे 4 लिख दिए, इनका काम ख़त्म। अब 1x और ये 4x है, देखिए क्या होता है, 5x होगा। ये क्या अच्छा है, देखो क्वेश्चन वेरी इजी। 3 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 1 बच जाता है, ये रहा 8। क्या ज़बरदस्त है बच्चों, ये वेरी ग्रेट, बहुत आसान है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैथ्स इज ए गेम, 4 का टेबल ले लेंगे, दोनों कट जाते हैं, इंसाफ के साथ काटेंगे अपन, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 बोल के एक्ट कर देंगे। यानी बचा क्या, 3x + 8/1 इधर बचा, और ये 5x + 1/2 इधर बचा। अब उसके बाद होता ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनू इधर जाते हैं टक्कर, इनू इनकी टक्कर यहाँ होती है। अब ये 2 से इसको इंटू अगर करते हैं अपन, तो इसको पूरा 2 से इंटू करो, 2 3 दा 6x + 2 4 2 8 दा 16। अब रहा इनू 1 से इंटू का तो क्या आता है, 5x + 1 ही होता है। बच्चों अब क्या करना है अपने को, x को एक तरफ लाना है, नंबर को उधर ले जाना है, ओवर द आंसर, फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। 6x में से 5x इधर पटक दीजिए, प्लस है माइनस हो जाता, -5x, ये 1 है, +16 उधर पटक दीजिए, -16 हो जाता है। 6x में से 5x जाता तो 1x बच जाता है। और यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना बच्चों, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, यहाँ +1 है, -16 है, ये 1 कैंसल, इसमें से भी 1 कैंसल, तो -15 बच जाता है। x की वैल्यू आ रही है -15। इट इज़ योर आंसर। इस तरीके से बच्चों आप इसके भी 8 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं। वेरी ग्रेट एंड वेरी वेरी इजी दिस वन इज। और रहा इसके साथ में बच्चों